तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 जीके और जीएस में कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एनालिसिस बंद है, लेकिन हम लेकर आए हैं यहाँ पर आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन पर बैन लगाया गया है, ठीक ना। क्वेश्चन आपका बैन है, ठीक ना, यानी क्वेश्चन कोई भी नहीं करा सकता है, बाकी जो करा रहा है वो अपना समझेगा, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का मैथ और रीजनिंग सबका यहाँ पर लेकर आए हैं। किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। आपको किस किस टॉपिक को आपको रिवीजन कर जाना है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पढ़िएगा तो आपका मतलब कि जो भी जानते हैं वो भी भुला जाइएगा, ठीक ना। किस चीज़ को आपको रिवीजन कर जाना है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ पर 10 से 15 नंबर बढ़ने वाला है, ठीक ना। कुछ ऐसे टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक बनाएंगे जिससे आपका हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। आज की लगाकर यानी कि 3 दिन एग्जाम हुआ है तो 9 शिफ्ट हुआ है, ठीक ना। नोवो शिफ्ट को हम देखते हुए ये वीडियो लाए हैं, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं पहले जीके और जीएस, ठीक ना। तो जीके और जीएस का आपका यहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए जीके और जीएस को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोलिटी यानी कि राजनीतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ठीक ना। पोलिटी से आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद जितना है, ठीक ना, उसको देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है 42 में संविधान संशोधन, लेकिन आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देख लेना। और मूल अधिकार जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक ना, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, ठीक ना, ये सब आपको देख लीजिएगा। डीपीएसपी को देख लीजिएगा, ठीक ना। इससे भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। आपको तो ये दोनों को घोट जाना है, ठीक ना, डीपीएसपी और मूल अधिकार, ठीक ना। इससे एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो और आपके भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण संशोधन भी देख लीजिए, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। एक प्रश्न इस टाइप देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक ना। रिव्यू हम देख रहे थे, ठीक ना, उसमें हम कई स्टूडेंट ने कहा था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्यपाल से भी पूछ रहा है, ठीक ना। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, ठीक ना, तो राज्यपाल हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं, ठीक ना, ओवरव्यू दे देते हैं, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। और यहाँ पर एक नियुक्ति से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक ना। यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति किसको करता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देख कर जाना है, ठीक ना। बाकी संसद भाग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, ठीक ना, 12 अनुसूचियों को आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। इससे आपका यानी कि एवरेज में बात करें, यानी पॉलिटी से कितना प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। एवरेज में बात करें तो यहाँ पर 6 से 7 प्रश्न इससे पूछा जा रहा है, ठीक ना। हर एक शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो पॉलिटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद आप दूसरा नंबर पर है करंट, लेकिन करंट कहाँ से पूछ दे रहा है ये किसी को नहीं पता है, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा जो पता है उसी को पढ़ कर जाइए। बाकी करंट देख लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि कोई भी एक वीडियो मैराथन देख लीजिएगा, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो उस पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। वो तो सब नहीं जानता होगा, ठीक ना। यानी कि जो जानता है उसको बनाकर आइए ना यार, तभी ना आपका रिजल्ट होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद भाग, अनुसूचियाँ, ये सभी आपको देख कर आना है, ठीक ना। अब देख लेते हैं इतिहास, ठीक ना। तो इतिहास में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि जिसे विश्व इतिहास कहते हैं, ठीक ना, उससे एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर इतिहास में आपका यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर एक ही लिखे हैं, यानी कि भारतीय इतिहास ही लिखे हैं, लेकिन आपको यानी कि प्राचीन इतिहास भी पढ़कर जाना है, ठीक ना। प्राचीन इतिहास से बौद्ध धर्म हो गया, ठीक ना, जैन धर्म हो गया, ये सबको आपको हाईलाइटेड टॉपिक पढ़कर जाना है, ठीक ना। यानी कि और हो गया सिंधु सभ्यता, ठीक ना, ये सब आपको सभ्यता से आपका एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। और बौद्ध धर्म से तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़कर जाइए। सिख धर्म हो गया, ठीक ना, ये सबको अच्छे से डिटेल से पढ़कर जाइएगा। ओवरव्यू देख लीजिएगा, बाकी आप पढ़ने नहीं लग जाइएगा, ठीक ना। यानी कि ऊपर देख लेना है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर में इतिहास, यानी कि भारतीय स्थिति, यानी कि भारतीय इतिहास, इंडियन
हिस्ट्री, ठीक ना। इंडियन हिस्ट्री में आपका वायसराय से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है 1857 की क्रांति से, ठीक ना। किसी किसी शिफ्ट में 1857 की क्रांति से दो दो प्रश्न भी देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो 1857 की क्रांति छोटा सा टॉपिक है, ठीक ना, उसको पढ़कर चला जाइएगा, ठीक ना। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। कई शिफ्ट में हमें दो भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर गांधी युग से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा। सिख धर्म के यानी कि कौन सा गुरु, 10वें गुरु गोविंद, ये सब आपको याद कर जाना है, ठीक ना। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, आपका 110% यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक ना। बाकी और भी देख लेते हैं, यानी कि जिस प्रकार आपका मतलब कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसी टाइप हम बता रहे हैं, ठीक ना। पूरा हम बता नहीं रहे हैं, ठीक ना। यानी कि जो हाईलाइटेड टॉपिक है उसको पढ़कर जाइएगा। 100% इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। बाकी भूगोल को देख लेते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी महाद्वीप और उपमहाद्वीप ये सबसे देखने को मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही बेसिक है, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इंडियन ज्योग्राफी से आपका 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। इंडियन ज्योग्राफी से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसमें टॉपिक बता देते हैं। टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए। एक नंबर में आपको पर्वत कर जाना है, पहाड़ कर जाना है, ठीक ना। और मानसून यानी कि वर्षा के बारे में, ठीक ना। सबसे पहले वर्षा, मानसून वर्षा कहाँ पर आती है, केरल में, ठीक ना। इस प्रकार आपको देख कर जाना है, ठीक ना। केरल के बाद इधर वर्षा यानी कि इधर टाइप जो है, ठीक ना, यानी तमिलनाडु अरुण है, ठीक ना, उसमें वर्षा क्यों नहीं होता है, ये सब के बारे में बेसिक जानकारी पूछा जाता है, ठीक ना। यानी कि भारत में मानसून यानी कि कितना प्रतिशत वर्षा होता है, ठीक ना, कितना सेंटीमीटर प्रतिशत वर्षा होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसको आपको रिवीजन कर जाना है, ठीक ना। झील से क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन झील से भी देख लीजिएगा, ठीक ना। इससे भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक ना। बाकी भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक ना, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार मैप में देख लीजिएगा, ठीक ना। किसका यानी फैक्ट याद कर लीजिएगा, किसका सबसे लंबा स्थलीय सीमा, ठीक ना, समुद्रीय सीमा किसके साथ सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक ना। ये सब देख लीजिएगा, ये फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ये आपको देख लेना, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर आपका यानी कि भूगोल भी खत्म हो गया, ठीक ना। सिंपल सा यही टॉपिक पढ़कर जाना है, ठीक ना। आपका मतलब पढ़कर नहीं, मतलब रिवीजन कर जाना है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, यानी 3 से 4 प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। बाकी मैथ और रीजनिंग का भी बताएंगे, ठीक ना। तो मैथ में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो मैथ को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बता देंगे आपको किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको टाइम टेकिंग कैसे करना है, यानी टाइम में अगर दिक्कत हो रहा है तो कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब देखते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स, ना, इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजना को देख कर जाना, ठीक ना। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। बात की नीति आयोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। नीति आयोग के बारे में भी पूछ सकता है, यानी योजना आयोग के ही आधार पर नीति आयोग बनाया गया है, ठीक ना। तो इससे प्रश्न आने की संभावना है, बाकी अभी तक आया नहीं है, ठीक ना। पंचवर्षीय योजना से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो पंचवर्षीय योजना को आपको पढ़कर जाना है। बाकी जीडीपी, एनएनपी, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये सब आपको देख कर जाना है, ठीक ना। गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सब आपको एनएनपी का मतलब क्या होता है, ठीक ना। नेशनल, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको याद कर जाना है, ठीक ना। बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुद्रास्फीति से आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। बजट से आपका मतलब कि करेंट अफेयर में अगर देखना चाहते तो एक प्रश्न हमेशा फंसेगा, बजट पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। करंट अफेयर में आप बजट पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर को किस प्रकार तैयार करना है लास्ट में हम बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। अर्थशास्त्र देख लिए, यानी कि इकोनॉमिक्स देख लिए, पंचवर्षीय योजना को पढ़ लेना, ठीक ना। जीडीपी, एनएनपी को पढ़ लेना, मुद्रास्फीति को पढ़ लेना, ठीक ना। बजट तो आपको यहाँ पर करंट अफेयर में पढ़ना, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। आगे यहाँ पर साइंस की बात करें तो साइंस से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। हर एक शिफ्ट में बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो साइंस पर उतना ध्यान नहीं देना, यानी कि कम लेवल, यानी कि जो जानते हैं बना दीजिएगा, नहीं जानते छोड़ दीजिए, ठीक ना। साइंस पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक ना। जीव विज्ञान से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। केमिस्ट्री में तो अभी तक एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक ना। और
किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी जीव विज्ञान में से आपका विटामिन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, तो इसको पढ़कर जाइएगा। बाकी केमिस्ट्री में आपका नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना, तो केमिस्ट्री को आपको छोड़ जाना है, ठीक ना। फिजिक्स में आपका 2 प्रश्न, एक शिफ्ट में 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, बाकी हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। वो भी आपका ऐसा ही, यानी कि मान लीजिए ये पूछ लेगा, ठीक ना, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सब आपको पूछ सकता है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक ना, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको देख कर जाना है, ठीक ना। इससे आपको क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक ना। बाकी जीव विज्ञान में आपको पढ़ लेना है, जैसे कि हो गया कोशिका, कोशिका नहीं पढ़ना है, ठीक ना। कोशिका यानी कि कोशिका की खोज किसने किया था, ये सब बेसिक क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक ना। विटामिन को पढ़ लेना, विटामिन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो विटामिन को आपको पढ़ लेना है जीव विज्ञान में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आपका मैथ का, ठीक ना। मैथ में सब लोग फंस रहा है, ठीक ना, इसी में टाइम टेकिंग लग रहा है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार बनाना आपको बताएंगे, ठीक ना। और लास्ट में हम बताएंगे किस प्रकार आपको, यानी कि कौन सा पोर्शन सबसे पहले सोल्व करना है ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक ना। यानी कि 10 से 15 मिनट टाइम तो बच ही जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं मैथ में आपका किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो मैथ में देखिए बहुत ही यानी कि आपको मान लीजिए तो अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। एडवांस से एक भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। बाकी बोलने वाला तो बोल देगा अर्थमेटिक, उसको पता नहीं चलता है कौन पूछा है कौन नहीं पूछा है, ठीक ना। तो अगर 2-4 गोटा मतलब 2-4 ठो का रिव्यू देखिएगा, ठीक ना, तो वहाँ पर बोल रहा है कोई कि 4 प्रश्न 5 प्रश्न पूछ रहा है एडवांस से, तो एडवांस से आपको बता दें कि एडवांस से एक भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपको एडवांस पर दिमाग नहीं लगाना, ठीक ना। अब देखिए आपका किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। परसेंटेज, प्रतिशत से आपका 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। संख्या पद्धति से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो संख्या पद्धति पढ़कर जाइए, परसेंटेज पढ़कर जाइए, ठीक ना। औसत से आपका 2 प्रश्न एवरेज में देखने को मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि एवरेज में आपका दो प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा, SI और CI, ठीक ना। इसमें से 2 से 3 प्रश्न कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, और कैलकुलेटिव है, जैसे कि अंतर पूछ लेगा, ठीक ना। और पूछ लेगा कैसा, ठीक ना, यानी कि ये पूछ लेगा अनलॉजिक, जैसे कि आपका 7 वर्ष हो गया, 11 वर्ष हो गया, ये सब पूछ लेगा, ठीक ना। तो इसमें कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा, ठीक ना। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि CI SI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको देख लेना, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा। सरलीकरण से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो सरलीकरण को आपको अच्छे से देख कर जाना है, ठीक ना। सरलीकरण बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक ना। यानी कि आपको बोर्ड मास के रूल से आपको बनाना था, ठीक ना। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसमें डिजिटल सम से वही लगाकर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। बाकी आपको सॉल्यूशन करने से मतलब कि आपका स्पीड आपका फास्ट होना चाहिए, यानी कि कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, जैसे कि संख्या पद्धति हो गया, परसेंटेज में हो गया, ठीक ना। CI SI में तो आपका कैलकुलेशन फास्ट ही होना चाहिए, ठीक ना। आपको तो पढ़ा आना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद गुना करने में आसान तरीका जानना चाहिए, ठीक ना। और आपका मतलब एनिमिलेशन जैसे कि हो गया, ठीक ना, क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना, और क्वेश्चन का यानी जो होता है ऑप्शन एनिमिलेट करना आना चाहिए, ठीक ना। तब आपको मतलब इसमें पा पाइएगा, नहीं तो आप इसमें फंस जाइएगा, ठीक ना। यानी कि CI और SI में फंस जाइएगा, ठीक ना। और आपका क्वेश्चन भी छूटेगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा और आपका टाइम भी जाएगा, ठीक ना। बाकी लास्ट में हम बताएंगे किस प्रकार आपको टाइम टेकिंग करना है ताकि आपका मतलब कि हर एक क्वेश्चन भी बन जाए और आपका टाइम भी कम लगे, ठीक ना। तो सरलीकरण से आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए। दशमलव भिन्न से अभी तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी मिल सकता है, जैसे कि ये फ्रैक्शन वाला ना होता है, ठीक ना, यानी 0.54, ठीक ना, उस पर बार रहता है, ठीक ना, प्लस इस प्रकार रहता है 54, ठीक ना, इस पर बार, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाला शिफ्ट में मिल सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक ना। बाकी अनुपात और समानुपात से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो इसको देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से एक क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको भी देखकर जाइएगा, ठीक ना। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। बाकी थोड़ा सा हार्ड देगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका मतलब कि मैथ में एवरेज ही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि एडवांस नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। यानी कि एडवांस वाला अर्थमेटिक ही पूछ रहा है, एडवांस नहीं पूछ रहा है। तो एडवांस को आपको एक भी टॉपिक पढ़कर नहीं जाना है, ठीक ना। अगर पूछेगा तो भी आप छोड़ जाइएगा, ठीक ना, यानी छोड़ दीजिएगा और जानते बना दीजिएगा। एक प्रश्न पूछेगा, बाकी उतना नहीं पूछेगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए लाभ और हानि देख लीजिए, ठीक ना। और कार्य एवं समय यानी कि वर्क और टाइम आपको देख लेना, ठीक ना।
ये इससे 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। एवरेज 2 प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है, ठीक ना। तो कार्य और समय को आपको देख लीजिएगा। बाकी टंकी से आपका 1 प्रश्न 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, यानी कि टंकी के पानी भरता है खाली करने में, सिंपल सा इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो बाकी देख लीजिएगा, ठीक ना। रीजनिंग में आपको सबको पढ़कर जाना है, ठीक ना, पूरा पढ़कर जाना। एक भी क्वेश्चन यानी कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि बाकी ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। उसके बाद हो गया ये पहले जो देखा मतलब कि पूरा लिखा रहता था, ठीक ना, और यहाँ पर आपका नीचे मतलब कि कथन दिया रहता था, निष्कर्ष दिया रहता था, ठीक ना। इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। इसमें टाइम भी लगता था और क्वेश्चन भी सॉल्व करने में दिक्कत होता था, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन रेलवे ने हटा दिया है, यानी TCS ने हटा दिया है, जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ठीक ना, उसने हटा दिया है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये आपको मतलब कि कैलेंडर से एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक, ठीक ना। अभी तो हम किसी से नहीं सुने हैं, बाकी मिल सकता है तो आगे मिल सकता है, ठीक ना। इसको भी देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी आपका बहुत बेसिक डिकोडिंग से आपका 4 से 5 प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना, आपका रीजनिंग में, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हो गया नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन में आपको फंसाएगा, ठीक ना। तो नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक ना। सीरीज वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हो गया यानी कि ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि हर एक टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आपको रीजनिंग में तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक ना। बाकी 2-3 टॉपिक जो बताए हैं, ठीक ना, यानी कि जो कथन निष्कर्ष, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। जो बड़ा बड़ा वाला कथन निष्कर्ष होता है, ठीक ना, वो क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये नहीं पूछ रहा है, यानी कि ब्लड रिलेशन में ये नहीं पूछ रहा है कि इसका उसने कहा ये था, ठीक ना। इसमें आपका पूछ रहा है वर्ड वाला, यानी कि ABC होता है ना, ABC, ठीक ना, परसेंटेज वाला होता है, ठीक ना, स्टार होता है, हैश होता है, ठीक ना। इस प्रकार आपका क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक ना, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। इस प्रकार का आपको प्रैक्टिस कर जाना है। बाकी उस प्रकार भी प्रैक्टिस कर जाइएगा तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो आप बताते हैं कि आपको कौन सा पोर्शन सबसे पहले बनाना है ताकि आपका टाइम बचे, ठीक ना। तो आप पर डिपेंड करता है, ये हम पर डिपेंड नहीं करता है कि हम कह देंगे GK और GS या मैथ कह देंगे तो हमारे कहने से आप बना नहीं लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा आप जो भी अगर अच्छे से जानते हैं, मान लीजिए आपका रीजनिंग में 35 में 35 आता है, ठीक ना, 35 में 30 भी आता है, ठीक ना, तो पहले आप रीजनिंग ही बनाइएगा, ठीक ना। अगर रीजनिंग में आपको दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए डिकोडिंग में आपका ज़्यादातर समय लग रहा है, ठीक ना, तो रीजनिंग को यहाँ पर आपको छोड़ देना, ठीक ना। अगर मैथ में आपका इंटरेस्ट है, ठीक ना, मैथ में आप मतलब कि मान लीजिए 20 मिनट में आप सब 35 क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक ना, तो पहले मैथ को ही बनाइए, ठीक ना। उसके बाद आपको रीजनिंग को देखना है और लास्ट में आपको GK और GS का देखना, ठीक ना। यानी कि आपको लास्ट में GK और GS को देखना, ठीक ना। अगर आप मान लेते हैं रीजनिंग को बनाइएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं GK और GS का, ठीक ना। अगर आप मैथ बना रहे हैं तो उसके बाद रीजनिंग को, उसके बाद आप GK और GS को देखिएगा, ठीक ना। इस प्रकार आपका पैटर्न फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। अगर आपका जाना अनुभव है, ठीक ना, मान लीजिए मैथ में ही होगा या तो रीजनिंग में ही होगा, ठीक ना, एक्यूरेसी इसमें ही ज़्यादा होता है, ठीक ना, इसमें ही चांसेस होता है कि हमारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक ना। बाकी GK और जिसमें किसका चांसेस होता है, ठीक ना, किसी का नहीं होता, ठीक ना। तो बाकी ये अनुच्छेद रूम से आप देख लीजिएगा, ठीक ना। इससे अगर इतना टॉपिक कर लेते हैं, ठीक ना, तो आपका 25 से 30 प्रश्न, यानी कि जो टॉपिक बताए हैं हम, ठीक ना, 25 से 30 प्रश्न आराम से मान लीजिएगा, ठीक ना। बाकी आपका मतलब कि इधर इससे भी पूछा जाएगा, यानी कि इससे तो आपका सब कवर हो जाएगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन छूटेगा तो उसका कोई मतलब कि इधर उधर नहीं होता, ठीक ना। आपको सिंपल सा करंट पढ़ लेना, ठीक ना। करंट से आपका 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो करंट अफेयर तो भैया आपको पढ़ कर जाना, ठीक ना। अगर नहीं पढ़िएगा तो एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो करंट अफेयर तो आपको मतलब कि 1-2 वीडियो जितना भी होता है, ठीक ना, उसको तो देख कर ही जाइए, ठीक ना, तभी आपका बेनिफिट होने वाला है, ठीक ना। बाकी ये देख लीजिए आपको किस प्रकार मतलब कि पढ़ना है, ठीक ना, और किस प्रकार यानी कि आपको अगर जो सबसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक ना, मान लीजिए मैथ में आपको एक्सपर्ट है, ठीक ना, तो पहले मैथ को बनाइए। अगर रीजनिंग में एक्सपर्ट है तो रीजनिंग को बनाइए, यानी कि इन्हीं में से दोनों को पहले बनाना, ठीक ना। ये नहीं कि आपको GK और GS में पहले चला जाना, ठीक ना। पहले GK और GS में मत जाइएगा, ठीक ना। सेकेंड राउंड में मतलब कि पहले राउंड में मान लीजिए, ठीक ना, इस प्रकार बनाइएगा, ठीक, जैसे देख लीजिए, ठीक ना। रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना, मान लीजिए आपको 20 मिनट यानी 15 मिनट के अंदर में पूरा रीजनिंग को देख जाना है, ठीक ना, 35 क्वेश्चन, ठीक ना। अगर जो मतलब कि थोड़ा सा सोल्यूशन है, ठीक ना, उसको बना दीजिए, ठीक ना। और बाकी जो क्वेश्चन मान लीजिए आप बना रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, बेसिक सा समझा देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक ना। आप मान लीजिए बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना, क्वेश्चन को बना रहे हैं और आपका 20 से 25 मिनट हो गया, 20 से 25 सेकंड हो गया, लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक ना।
उसी समय उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उस क्वेश्चन पर पढ़िएगा तो 4-5 मिनट ही वो क्वेश्चन ले लेगा, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट आराम से ले लेगा, ठीक ना। तो उस क्वेश्चन को उसी समय छोड़ दीजिए, ठीक ना। अगर आपको मान लीजिए 20 सेकंड हो गया और अभी तक वो क्वेश्चन आपको नहीं बनाया, ठीक ना, तो उसको फटाक से छोड़ जाइए, आगे क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। यानी कि 35 मिनट में जो भी आपका पोर्सन अच्छा लगे, ठीक ना, रीजनिंग लगा तो रीजनिंग को बनाइए और 20 मिनट के अंदर में रीजनिंग को पूरा कर जाइए, ठीक ना। यानी कि जितना आप भी जानते हैं, मतलब 35 में 35, अगर 35 में 35 जानते हो 35 बनाइए, 25 बन रहा है तो 25 ही बनाइए, ठीक ना। जितना बन रहा है उतनी बनाइए, ठीक ना। उसके बाद आपको दूसरा पोर्शन पर जाना है। मान लीजिए मैथ में अब आइए, ठीक ना। तो मैथ में भी आपका 25 क्वेश्चन बन रहा है तो 25 ही बनाइए, ठीक ना। यहाँ पर भी आपका 10 प्रश्न छूटा, यहाँ पर भी 10 प्रश्न छूटा, ठीक ना। अब आ जाना आपको जीके और जीएस में, ठीक ना। जीके और जीएस में तो जो जानिएगा वही बनाइएगा, ठीक ना। इसमें कोई मतलब कि एनिमेलेशन यानी कि मेथड नहीं है कि आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगा, ये दिक्कत होगा, लन्ना फन्ना, ठीक ना। इसमें तो ये नहीं होगा, ठीक ना। तो जितना जानिए, ठीक ना, यानी जीके और जिसमें उतना बना दीजिए, ठीक ना। उसके बाद अब फिर से यहाँ पर चला जाना है, ठीक ना। यानी जिस पर भी जाना चाहते हैं, मैथ पर जाना चाहते हैं मैथ पर जाइए, ठीक ना। और रीजनिंग पर जाना चाहते हैं तो रीजनिंग पर जाइए, ठीक ना। यानी कि आपको 50 से 60 मिनट में, ठीक ना, 50 से 60 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन देख जाना, ठीक ना। 120 में 120 क्वेश्चन देख जाना, ठीक ना। और 40 मिनट एक्स्ट्रा रखना है, ठीक ना। यानी 30 मिनट, सॉरी, यहाँ पर 30 मिनट एक्स्ट्रा रखना है ताकि आप पीछे जो क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक ना, उसको बना पाएँ, ठीक ना। तो सिंपल सा यही मतलब फॉर्मूला अपनाइएगा, ठीक ना। यही तरीका अपनाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। और आपका मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तो छूटवे नहीं किए करेगा, ठीक ना। इस तरह का अप्रोच रखिएगा, ठीक ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कुछ छूटेगा, जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा वही छूटेगा, ठीक ना। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसी रूल को फॉलो कीजिएगा और पूरा क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल की वीडियो में मिलते हैं, यानी कि कल एनालिसिस के साथ मिलते हैं। बाकी हम रीजनिंग का प्रश्न करा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग का करा रहे हैं, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएंगे जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।